हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की पहचान कह लो या फिर आइडेंटिटी कह लो। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, यानी कि अभी तक देखो हमने क्या क्या कर लिया है, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, फिर ये भी जान लिया कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे जाने। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप केमिकल रिएक्शन को प्रिस्क्राइब कैसे कर सकते हो, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो किसी को। अगर आपको किसी को बताना है कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अब ऐसे ही नहीं बताना कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ मतलब उसको ये भी पता चलना चाहिए कि किसमें क्या क्या रिएक्ट हो रहा है, क्या क्या फॉर्म हो रहा है और कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है और वो किस स्टेट में है, या मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसको केमिकल रिएक्शन के बारे में, और वो भी एक इजी फॉर्मेट में। तो वो इजी फॉर्मेट है केमिकल इक्वेशन, और आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को किसी दूसरे को बताना है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन ऐसे ही नहीं बताना उसको, भाई पूरी इंफॉर्मेशन भी हो जाए उस केमिकल रिएक्शन के बारे में कि वहां पर क्या फॉर्म हुआ, कितना फॉर्म हुआ, वो कैसे फॉर्म हुआ, और भी बची कुची जो भी इंफॉर्मेशन है वो, और वो भी इजी फॉर्मेट में बता सको आप। तो इस वीडियो में वही पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन वही ऐसी चीज है जो ये सब कर सकती है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले इक्वेशंस को समझते हैं। इक्वेशन वही भाई मैथमेटिक्स के इक्वेशन, जो किसी चीज को इक्वेट करे वो हो जाएगा इक्वेशन। जैसे x = 5 इज इक्वेशन, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² इज इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को ले लो और उसको तुमने इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। वो जो इक्वेशन है वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, और बहुत ही सिंपल है ये केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको एक ही एग्जांपल के थ्रू पूरा केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। वो एग्जांपल बहुत ही सिंपल वाला लूंगा, मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होती है ना, वो वाला एग्जांपल दूंगा। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने बर्न किया, तो आपको पता है कि कोई भी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट हो रही है। तो और उसके बाद जो बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है, जब वो जल जाती है, बाद में जो फॉर्म होता है फाइनली, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो इजी फॉर्मेट में और इंफॉर्मेटिव वे में, तो वो आप कैसे कर सकते हो, इक्वेशन के फॉर्म। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखोगे तो भाई वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, और सामने वाला बंदा भाई देखते ही समझ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट भी है और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट भी है और यूजफुल चीज भी है। तो जल्दी से एग्जांपल को समझते हैं। तो अगर मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा था, मैग्नीशियम रिबन जली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो अगर मैं ऐसे ही नॉर्मली बोलूँ इस रिएक्शन को किसी दूसरे बंदे को कि भाई यार देख, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन मैंने ली थी, उसमें मैंने आग लगा दी और वो जल रही थी। उसके बाद फिर भाई एक काले कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया और उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो वो ये पता लगा पाएगा कि भाई कितना फॉर्म हुआ, किन के बीच में रिएक्शन हुआ एक्चुअली में, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब वो ना तो वो सही से इंफॉर्मेशन पा पाएगा जो भी चाहिए, और ना ही उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, और आपको टाइम भी इतना वेस्ट हो गया भाई इतना सारा कहने में। ये तो एक सिंपल था रिएक्शन। कोई बड़ा बड़ा रिएक्शन अगर आप ऐसे बोलोगे तो मतलब नहीं हो पाएगा, कोई बंदा नहीं समझ पाएगा ऐसे। अब अगर इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। वो भी इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं। जैसे कि क्या हो रहा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे थे, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चल रहा था और प्रोडक्ट क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जब
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल रहा था और बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो ये मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर मैंने यूज किया उनके वर्ड्स, उनके सिर्फ नेम को यूज करके इक्वेशन फॉर्म कर दिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। ये पूरा जो है ये कहलाएगा हमारा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्यों वर्ड इक्वेशन? क्योंकि यहां पर मैंने वर्ड को यूज किया है, किसी जो सब्सटेंस था उसके वर्ड्स को यूज करके मैंने इक्वेशन लिखा और यहाँ पर मैंने उस रिएक्शन को ऐसे वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। अगर इसकी डेफिनेशन हो, so the method of representing the chemical reaction with the help of their words or by using the word, ठीक है, तो वो हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। अब अगर इसी चीज को मैं और सिंप्लीफाई करूं और इजी तरीके से लिखूं, तो वो हो जाएगा इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके सिंबल्स हैं, उनको यूज करके अगर इक्वेशन फॉर्म किया जाए तो वहां पर वो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा और इंफॉर्मेटिव भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो मैं लिखूंगा इनके फॉर्मूले और सिंबल्स को यूज करके, जो कि हो जाएगा मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, प्लस साइन ऑक्सीजन का होता है O2, फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है MgO। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन। कितना शॉर्ट और कितना इजी, भाई कोई भी बंदा देख के बता दे मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर हम इनके स्टेट्स भी लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस में, और स्टेट्स लिखते हैं यहाँ पर, और ये हो गया इनका फॉर्मूला और सिंबल, और ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा हमारा गैस, और ये भी हमारा हो जाएगा सॉलिड। तो यहाँ पर Mg और O2 के साथ MgO फॉर्म हो गया। यहाँ पर हमने स्टेट्स भी लिख दिए, ठीक है, और ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन is the method of representing any chemical reaction by using their formula and symbols of each substance। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जिनके बीच में रिएक्शन हुआ, उनको बोलेंगे भैया रिएक्टेंट्स। बहुत सिंपल है, जिनके बीच में रिएक्शन हुआ वो हो गया रिएक्टेंट्स, और जो बना फाइनली जो बनता है वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो मतलब जिनके बीच में रिएक्शन हुआ वो हो गया रिएक्टेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो हो गया, मतलब जो फाइनल सब्सटेंस बना वो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो reactants are those which combine with each other and react with each other. So these are the substances which react with each other and are called as reactants, and the substance which is formed after the chemical reaction is called as product. ठीक है, अब ये जो एरो है, ये जो एरो है ये किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब Mg प्लस O2 से MgO बन रहा है, ये कहना चाह रहा है। अगर मान लो ये एरो ऐसे होती, ऐसे ना होकर ऐसे होती, तो इसका मतलब ये कि MgO से Mg और O2 बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये एरो डायरेक्शन बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। यहाँ पर ये हो जाएंगे आप अपने स्टेट्स। तो अगर मैं स्टेट्स के बारे में आपको बताऊं, सॉलिड स्टेट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस स्टेट को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिक्विड को L से, एक्वस स्टेट को AQ से। एक्वस स्टेट मतलब किसी भी चीज का पानी में सॉल्यूशन,
अगर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिला दिया, वो हो गया एक्वा सॉल्यूशन। अगर मैंने NaCl ले लिया, NaCl को पानी में मिला दिया, वो हो गया एक्वा सॉल्यूशन। मतलब किसी भी चीज का पानी में सॉल्यूशन होना वो हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन। और रिप्रेजेंट करेंगे उसको AQ से किसी भी इक्वेशन में अगर हमें लिखना है तो। फिर होता है प्रेसिपिटेट, PPT। प्रेसिपिटेट मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता ही दिया था कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि पानी में या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, और वो अगर डिसॉल्व नहीं होगी तो वो वहां पर नीचे आ जाएगी, वहां पर मतलब एक लेयर फॉर्म कर लेगी वहां पर, ठीक है, नीचे मतलब वो आ जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो वो हो जाएगा प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन भी बताया था मैंने कि जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो वो रिएक्शन हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये स्टेट्स हो गए। अब अगर गैस कहीं पे इवॉल्व होती है तो हम उसको एक एरो साइन से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊं, जो Zn था हमारा पिछले एपिसोड का जो एग्जांपल था, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट हो रहे थे और वो फॉर्म कर रहे थे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो एक एरो साइन बता के भाई बता दो कि वहां पर हाइड्रोजन गैस ऊपर की साइड इवॉल्व हो रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इस साइन से इंडिकेट करते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट जैसे यहाँ पर गैस के आगे लगा दिया एरो ऊपर वाला, वैसे ही अगर मान लो ये प्रेसिपिटेट होता है ZnSO4, तो यहाँ पर ये साइन एरो इंडिकेट करके मतलब नीचे ये वाला साइन हो जाएगा प्रेसिपिटेट के लिए, और ये वाला साइन हो जाएगा गैस, ठीक है। ये था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ऐसे ही आप और एग्जांपल्स लेके केमिकल इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो और आसान बना सकते हो केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन को। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि भाई कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड के फॉर्म में तो वो हो जाएगा वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर वर्ड के फॉर्म में करें तो वो हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स जो सब्सटेंसेस हैं उसके सिंबल्स और फॉर्मूले को यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये साइड हो जाएगी LHS साइड में आते हैं हमेशा रिएक्टेंट्स, और RHS में आते हैं हमेशा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनमें रिएक्शन होता है, और प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के बाद फॉर्म हुआ, जो फाइनल सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो हो जाएगा प्रोडक्ट, जिनमें रिएक्शन हुआ हो जाएगा रिएक्टेंट। और ये सारे स्टेट्स होते हैं और इनके सिंबल्स हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में तो भाई समझ लिया, लेकिन बैलेंसिंग करना क्या है भाई, बैलेंस करना ही क्यों है, पहले तो ये समझेंगे, और उसके बाद फिर बैलेंस करना कैसे है वो समझेंगे। तो वो सब अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को जाके लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो, और जो भी बंदा इस चैनल पर नया हो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ तुम केमिकल इक्वेशन फॉर्म करो या दूसरे को केमिकल इक्वेशन समझाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछना, क्योंकि मैं डाउट सेशंस भी करने वाला हूँ अपने चैनल पे। जो भी डाउट्स आएंगे आपके डाउट्स को लूंगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी